अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम के साथ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आदिल भाई इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि सोलर पर चलने वाले जो एयर कूलर होते हैं इनके अंदर एक वाटर पंप लगा होता है जो कि पानी को उठाने का काम करता है। दोस्तों, बाज़ औक़ात जो वाटर पंप है वो चलते चलते अचानक बंद हो जाता है, जिससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको उसको पंप को ठीक करने का बहुत ही आसान सा तरीकाकार बताऊंगा कि अगर वो जो पंप है वो अचानक से काम करना बंद कर दे, उसको किस तरीके से ठीक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक हमारे पास कूलर है और कूलर के अंदर ये पंप लगा है जो कि पानी को उठाने का काम करता है। दोस्तों, ये पंप होता है जिसकी वजह से ये कूलर हमें ठंडी हवा देता है। तो बाज़ का ये चलते चलते अचानक से रुक जाता है, ठीक है। तो अगर इस तरह का मसला आपके साथ भी पेश आए तो आप फ़ौरन इसको बहुत आसान तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, इंशाल्लाह बहुत ही आसान सा तरीकाकार है इसको ठीक करने का। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हमने एक कूलर के अंदर से ये ख़राब वाटर पंप निकाला है। इसके अंदर भी यही मसला आया है कि अचानक से ये रुक गया है। दोस्तों, दरअसल इसके अंदर इतना ज़्यादा फॉल्ट नहीं होता। बाज़ लोगों को पता ना होने की वजह से वो इसको बेकार समझकर फेंक देते हैं, यानी कि ये ख़राब हो चुका है तो बाज़ार से जाकर नया पंप ले आते हैं और खामखा का ये जो पंप है इसको ये ज़ाया कर देते हैं। हालांकि इनके अंदर कोई भी मसला नहीं होता, बहुत छोटा सा फॉल्ट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके चारों कोनों के अंदर एक एक स्क्रू लगा है। तो किसी भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपने इसके चारों ये पेज को खोल लेना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जल्दी से इसके चारों स्क्रू को मैं पहले खोल लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरीके से आपने ठीक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 4 स्क्रू ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से इसको हमने इसकी जो पार्ट्स हैं इनको अलग कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ये ऊपर वाला कवर था इसको हमने यहाँ से ओपन कर लिया है दोस्तों। तो इस वाटर पंप के अंदर जो सबसे मेन पार्ट है वो इसका ये वाला फ़ैन होता है जो कि रूटर का काम करता है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही इसको सप्लाई मिलती है ये स्पीड के साथ इसके अंदर रोटेट करता है, फिर ये आगे पानी को पहुँचाने का काम करता है। तो दोस्तों इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी सी आपको इसके ऊपर मिट्टी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर भी जो पानी के अंदर मुसलसल रहने की वजह से इसके ऊपर ये पानी की एक तह सी जम जाती है। तो दोस्तों इसकी वजह से इसके अंदर ये फॉल्ट आता है कि ये मुकम्मल आज़ाद तरीके से इसके अंदर घूम नहीं सकता। तो किसी भी दोस्तों आपने ब्रश की मदद से इसकी ये सारी जो गर्द मिट्टी है इसको आपने साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये रूटर की जो जगह बनी होती है इसको भी अच्छी तरीके से किसी कपड़े की मदद से साफ़ कर लेना है ताकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी गर्द मिट्टी की तह वो ना रहे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने इसकी सफाई को कर लिया है, जितना हो सकता था हमने इसको साफ़ कर लिया है। बाहर से बेशक आप साफ़ ना करें, लेकिन अंदर से जहाँ पर ये रूटर नहीं घूमना होता है इसको आपने अच्छी तरीके से साफ़ करना है। अब यहाँ पर ये हमारे पास रूटर है, इसको भी अच्छी तरीके से आपने साफ़ कर लेना है, बिल्कुल किसी किस्म की इसके ऊपर तह ना रहे। दोस्तों दरअसल इस पंप के जो ख़राब होने की वजह वो ये होती है कि मुसलसल पानी में रहने की वजह से बाज़ औक़ात पानी के अंदर कई जगहों पर ऐसे केमिकल भी होते हैं कि पानी साफ़ नहीं होता, ठीक है। तो इसके अंदर ये पापड़ी नुमा तह सी जम जाती है। तो जो रूटर वाली जगह आप देख सकते हैं कि काफ़ी वो तंग होती है। तो अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी पापड़ी नुमा ये तह बन जाए तो ये रूटर काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से पानी को उठाने का काम भी बंद कर देता है और एक जगह पर जाम हो जाता है। मुसलसल अगर इसको आप ऑन रखें तो ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो ये इसका आप छोटा सा फॉल्ट है जो आपने दूर कर देना है, बस आपने इसकी अच्छी तरीके से सफाई कर लेनी है। तो अब यहाँ से इस तरीके से जिस तरीके से हमने इसको खोला था सेम इस तरीके से यहाँ से हमने बंद कर देना है। तो जल्दी से मैं इसकी फ़िटिंग को दोबारा कर लेता हूँ, फिर आपको दोबारा चेक करा के दिखाता हूँ कि आया साफ़ कर लेने से हमारा ये पंप ठीक हुआ है या नहीं। तो चले इसके 4 स्क्रू को मैं लगा लेता हूँ, फिर आपको चेक कराता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक सोलर प्लेट मौजूद है जिसकी मदद से अभी हम आपको पंप को चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर इस प्लग के अंदर दोस्तों हमने वायर को लगा दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पंप है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ऑन हो चुका है, ठीक है दोस्तों। सिर्फ हमने इसकी मामूली सी सफाई की है जिसकी वजह से हमारा ये पंप है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दोबारा काम करने लग गया है। सिर्फ इसके अंदर यही फॉल्ट था कि इसके अंदर थोड़ा सा कचरा आ गया था। तो दोस्तों एक बात याद रखें कि इस पंप को आपने कभी भी पानी के बगैर नहीं चलाना, यानी कि जब भी अगर ऑन करना है तो पानी के अंदर रख के ऑन करना है। पानी के बगैर अगर आप इसको चलाएंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, बस आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो इस तरह अगर आपके घर में भी कोई ख़राब वाटर पंप पड़ा है जिसको आपने बेकार समझकर साइड पे फेंक दिया है तो इस तरीके से आप उसको एक बार साफ़ करके देख लें, इंशाल्लाह इससे आपका मसला हल हो जाएगा। आपका वही पंप दोबारा बेहतरीन तरीके से काम करने लग जाएगा। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की वीडियो देखने को मिलती रहें।